जिन लोगों को कभी सदियों से गुलाम बना के रखा जाता था, जिनको मूछें रखने का अधिकार नहीं था, जिनको सम्मान से खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को दूसरे के कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो लोग जब आज IAS, IPS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, दरोगा बन गए हैं, तो उनकी आंखों में तो चुभेंगे ना। सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। अभिषेक भाई संघर्ष करो, अभिषेक भाई संघर्ष करो, अभिषेक भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा पाखंडवाद के धुल विरोधी रहे पेरियार, ईवी, रामा स्वामी नायकर, हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले, इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, उनका इस संघर्ष में उनका साथ देने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की मां फातिमा शेख और हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मुक्तिदाता, नारियों के भाग्य विधाता, विश्व रत्न, इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमें आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले जाति विहीन टुकड़ों में बटे हुए समाज को जाटा, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, मुस्लिम और वो तमाम जातियां जिनके साथ शोषण समान था, उनको जमीन पे साइकिल यात्रा करते हुए जगाकर बहुजन समाज बनाने वाले 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक बामसेफ और DS4 के और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मान्यवर कांशी राम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। अपने घर को छोड़ के 20 तारीख को ही अपने घर को छोड़ के निकल गए थे और एक संकल्प के साथ निकले थे। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा निकल के जो इस बात को कहेगा और जमीन पे उस बात को दर्शाएगा कि हमारे सारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन जब काफी लंबे समय के बाद ये नजर नहीं आया, तब बीती 20 जुलाई को हमने अपना घर छोड़ा और एक संकल्प के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू पहुंच गए। कौन नहीं आने दे रहा? नेताओं को एक कर रहे, हमारा प्रधानमंत्री होगा ना तो प्रशासन को ऐसा बना देंगे कि याद रखेंगे, कोई बात नहीं, समय तो बदलेगा। रहा वक्त आपका, कुछ भी कर लो, इनको ये नहीं दिख रहा, इनके घर में बच्चे नहीं है, 4 महीने से अपने घर को छोड़ के बाहर घूम रहा हूँ। पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ क्या? राजनीति चमका रहा हूँ यहाँ पे। वर्दी पहन के हमें घूर के दिखा रहे हो तो राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा, दौर तो बदलेगा। अभी अपने नेताओं को एकजुट करें। मैं कह रहा हूँ शांति से अपने भाषण को देके यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा प्रशासन के लोगों से विनम्रतापूर्ण हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे साथियों को अंदर आने तो काहे बवाल करवा रहे हो यार, काहे बवाल करवा रहे हो? हम तो कह रहे हैं शांतिपूर्ण चले जाएंगे घर। इसमें किसी का विरोध मार्च है क्या? इसमें कुछ लिखा हुआ कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो आने तो क्यों किसी को रोक रहे हो? बीती 23 जुलाई को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि बिखर के हम लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं बताओ? सब मानते हैं ना। आज समाज में एक से एक कद्दावर नेता है। हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो प्रकाश अंबेडकर है, रामदास अठावले है, बिहार जाते हैं तो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, हम लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो अखिलेश यादव है। उसके बाद हमारी विरासत को जिसने आगे बढ़ाया, जिसके लोहे को पूरी दुनिया ने माना, आयरन लेडी के नाम से उन्हें जानते हैं, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती। उसके बाद वर्तमान समय के अंदर समाज के अंदर एक और बीज उत्पन्न हुआ जिसको आज हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं।
और हमारे बीच और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पहले मूवमेंट चलाया और आज भी कहीं ना कहीं मूवमेंट चला रहे हैं। उदित राज हैं जिन्होंने कभी रामलीला मैदान को भर दिया था। अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो फूल सिंह बरैया हैं, अगर आप उड़ीसा जाएंगे और तमिलनाडु जाएंगे तो एम.के. स्टालिन है। बहुजन समाज के ऐसे बहुत सारे नेता, वामन मेश्राम, तो क्या इन सबको एकजुट नहीं होना चाहिए? लेकिन हम घर से बाहर क्यों निकले? तमाम लोग सोच तो रहे हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, सब सोच रहे हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकल के प्रयास कोई नहीं कर रहा है। तब हमने ये कहा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। आज इस देश में हालत क्या है आपकी बताओ? बीती 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने भारत के संविधान को बदलने की चर्चा शुरू की अपने एक लेख में। और वो भारत के संविधान को क्यों ना बदले? जिन लोगों को कभी सदियों से गुलाम बना के रखा जाता था, जिनको मूछे रखने का अधिकार नहीं था, जिनको सम्मान से खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को दूसरे के कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो लोग जब आज IAS, IPS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, दरोगा बन गए हैं तो उनकी आंखों में तो चुभेंगे ना यार। लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुंदर पार से तो कोई नहीं आएगा। आएगा क्या? और बिखरने के बाद मैं यहाँ इस खुले मन से कह रहा हूँ, जब हमारा मूवमेंट बहुत बिल्कुल पीक पे मान्यवर कांशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को गए, मैं किसी नेता का विरोधी नहीं हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन के और समझने का प्रयास किएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। और बीते 4 महीने से मैं एक बड़े संघर्ष को लेकर निकला। माइंड डिस्टर्ब थोड़ा सा इसलिए होगा कि प्रशासन ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। हम तो बाहर थे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पुनः और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हम लोग महू से निकले, इंदौर आए, देवास आए, सीहोर आए, सोनकच्छ आए, भोपाल आए, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और उसके बाद गाजियाबाद और उसके बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या खुशी से कोई अपने घर को छोड़ के निकलता है भाई बताओ? यहाँ हमारे महावीर बाबा जी खड़े हैं बीच में, मेरी नजर उन पे गई है। सबसे बुजुर्ग साथी जो मेरे साथ ट्रेन में चल के यहाँ से जन्मस्थली गए थे, आप भी आओ फटाफट ऊपर। इनको ऊपर क्यों नहीं बुलाया भाई? देखा नहीं था? ऊपर आओ जल्दी। हमारे साथ पहले दिन 35 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था। सबसे बुजुर्ग, जल्दी आओ ऊपर, आओ ऊपर। आप देखिए, आ जाओ ऊपर, आओ जल्दी इधर से। ये देखो आप कितनी उम्र समझ रहे हैं उनकी। ये हमारे साथ 35 किलोमीटर पैदल चले थे पहले दिन, महू से लेके इंदौर तक। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखो, जोरदार तालियां इनके लिए, नारे लगाओ, नारे। आगे जाने तो दो तब ना यार, सब लोग कैमरा ही कर लोगे तो फिर कैसे हो जाए? बिल्कुल आगे ना जबरदस्ती चले जाओ भाई, थोड़ा सा शांति बनाए रखें लोग। अब मैं आपको सारी चीजें छोड़ के पहले दिन से और अब तक का सफर बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कैसे कैसे सफर किया। सब सुनने के इच्छुक है ना? देखो, बड़े ध्यान से सुनना। 20 तारीख को अपने घर से निकले, 17,000 रुपए का कलेक्शन लेके, जिसको हमारे कॉलोनियों के और हमारे जिम्मेदार साथियों ने, बड़ों ने, जिनमें लोकेश भाई, वीरपाल जी और हमारी कॉलोनी के साथी, सबका नाम लेना उचित नहीं है, उन तमाम लोगों ने 17,000 रुपए का कैश हमें दिया और हम अपने घर से ट्रेन में बैठ के निकल गए। कहाँ? महू नहीं निकले, हम पहुंचे थे रतलाम। और रतलाम पहुंचने के बाद वहां एक साथी है मुस्लिम कम्युनिटी के, दिलावर पठान, उन्होंने हमें बोला था कि भाई हम आपको महू तक छुड़वा देंगे, गाड़ी से या ट्रेन से, जैसे भी। हमने कहा ठीक है जी, आप हमें वहां छुड़वा देना।
हम वहां पहुंचे, उनके यहाँ रात रुके। अगले दिन 21 तारीख को जब हमने उनसे कहा कि छुड़वा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 2 गाड़ियां हैं, छुड़वा देते हैं। उसके बाद उनके पास एक 44 गाड़ी खड़ी थी। जैसे सामान लोड होने लगा तो उन्होंने कहा, मेरी बात को सुन के समझने का प्रयास कीजिएगा कि संघर्ष अगर ईमानदार हो तो कोई भी चीज आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनती है। जब हमने वहां से निकले तो उन्होंने हमसे कहा, दिलावर पठान ने, कि अभिषेक एक काम करो, ये हमारी 44 गाड़ी है और ये कुछ दिन में रिटायर हो जाएगी। इस 44 गाड़ी को आप मध्य प्रदेश तक अपनी यात्रा में ही ले जाओ। और उन्होंने हमें अपनी 44 गाड़ी दी, जिसके अंदर हमने अपना सामान लोड किया और वहां से हम लोग महू के लिए, जन्मभूमि के लिए निकल गए, जो वहां से 200-250 किलोमीटर था।